प्यारे बच्चों, हिंदी कोर ऑफिस जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं। ये जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया प्रश्न है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो क्लास 12 हिंदी कोर पहला क्वेश्चन है, भक्तिन शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो ये आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा के किस रचना में संकलित है? तो ये जो रचना है वो है स्मृति की रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन है, भक्तिन का असली नाम क्या था? तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला किस भगवान से करती थी? तो हनुमान से करती थी। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीरें उभरती है? तो पंचायत तो गूंगी, लाचार और अयोग्य है। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। आत्म परिचय कविता में कवि का कैसा संदेश है? तो मस्ती का संदेश है। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का। कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी शीतल है। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो राग को लिए फिरता है। नीड़ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घोंसला। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? तो ये पंथी के मन में आ रहा है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। निबंध के समापन का संबंध है तो उपसंहार से। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास में होता है, किसमें? निबंध में होता है। निबंध किस प्रकार लिखा जाता है? तो विचार या भाव पर। बाजार दर्शन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। बाजार दर्शन पाठ का मुख्य प्रतिपाद क्या है? तो बाजार की उपयोगिता को दर्शाता है। पैसे को लेखक ने क्या माना है? तो पावर माना है। लेखक के अनुसार बाजार क्या है? तो लेखक के अनुसार बाजार इनमें से कोई नहीं है। ये जो सारा आंसर है वो जेसीईआरटी द्वारा ही दिया गया है। पतंग शीर्षक कविता में पतंग किसका प्रतीक है? तो इनमें से कोई नहीं है। नई चमकीली साइकिल का क्या अर्थ है? तो चमकीली सूरज की किरणें। कौन जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है? तो शरद ऋतु। कविता में शरद ऋतु को किस अलंकार में दर्शाया गया है? तो मानवीकरण अलंकार में। कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है? तो यह छंद मुक्त है। कविता की तुलना किससे की गई है? तो इनमें से कोई नहीं। कविता किसके साथ खेलती है? तो शब्दों के साथ। बात सीधी थी पर कविता में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो सरल भाषा पर। जोर जबरदस्ती भाषा के प्रयोग में आखिरकार क्या हुआ? तो इनमें से कोई नहीं। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक कौन है? तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू अपने बच्चों एवं पत्नी से क्या चाहते थे? तो सम्मान। विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो नया सोचने और नया लिखने से। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 चंबल संभाग मध्य प्रदेश में हुआ था। शहर स्वीकार है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो खुशी से अपनाया है। गुनाहों के देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ उपन्यास हो जाएगा। तो धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना? तो संस्मरण है। पहलवान की ढोलक पाठ का प्रारंभ किस ऋतु को दिनों में होता है? तो शरद ऋतु। लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? तो जिले तक। जूझ कहानी के शीर्ष का क्या अर्थ है? तो संघर्ष। जूझ कहानी का नायक कौन है? आनंद। अब यहाँ से कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? मराठी। पहलवान लुट्टल सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो श्यामनगर के दंगल में। यहाँ फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सॉरी लघु उत्तरीय है। पानी दे गुड़धानी दे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो पानी के साथ ही गुड़धानी की मांग एक तुकबंदी है और विशेष अभिप्राय भी है। मेघ जब पानी देंगे तो अनाज उगेगा, गुड़ चना आदि की उपज होगी और पेट पूर्ति के साधन सुलभ होंगे। उसी कारण पीने, नहाने, धोने एवं खेती के लिए पानी चाहिए, जो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात अनाज चाहिए। अतः उन दोनों के मांग एक साथ की जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो यहाँ है, वर्तमान काल में दूरदर्शन के संचालक एवं मीडिया वाले स्वयं को बहुत ताकतवर मानते हैं। वे सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, किसी दुर्बल और कमजोर अपंग को सम्मान दिला सकते हैं और उसे दूरदर्शन पर लाकर सबकी सहानुभूति दिला सकते हैं। संवेदनहीन मीडिया कर्मियों को की दूषित मनोवृत्ति एवं व्यापारिक नीति पर कवि ने सशक्त व्यंग किया है। मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ से। अमल ताल कितने दिनों के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? निम्न वर्ग को। उषा काल किस समय को कहते हैं? तो प्रभात को। सीरीज के फूल साहित्य के किस विधा में लिखा हुआ है? तो यह ललित निबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो उषा का। सुख किसके समान चंचल और स्थिर है? मन। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? फक्कड़। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। कालिदास को लेखक ने क्या कहा है? तो कालिदास को लेखक ने अनासक्त योगी कहा है। उन्होंने मेघ दूध जैसे सरस महाकाव्य की रचना की। कविता बादल राग में शोषण वर्ग किसे कहा गया है? तो कवि ने कविता के माध्यम से पूंजीपतियों को संबोधित किया है। ऐसे पूंजीपति जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें कवि ने शोषण वर्ग कहा है। खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला? तो मोहनजोदाड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। गेहूं, तांबा और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ियां, दो पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख है। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्रण कीजिए। तो प्रातःकालीन सूर्य उदित तो हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो अपने सुनहरे वस्त्र की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदल के सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो बच्चों, ये हिंदी कोर का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जेसीईआरटी द्वारा दिया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।